संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और मुझे अपना दुख दर्द बिरजू सुनाओ, मुझे अपना दुख वो शर्मा जी सुना रहे थे। कहा शर्मा जी? कैसे गवा कैसे बोला साले क्या हो रहा था ये थाने के अंदर? आपके आने का इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार हो रहा था या साले गाना बजाना हो रहा था? वो चौकीदार, क्या चौकीदार? चौकीदार कह रहा था कि जब तक साहब नहीं आते तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार कह रहा था? जी साहब। बुला के लाओ साले चौकीदार को। आप बैठा क्या हो रहा था ये थाने के अंदर? कुछ नहीं साहब, ये बकचोदी हो रही थी। बातचीत बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी या गाना बजाना हो रहा था? गाना हो रहा था। हमारी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं, किसकी गलती है? सब गलती है सुरमा। शर्मा जी तुम्हारी गलती है। तुम रहे तो धातिया घुसी है। कहा चुप चुप कह रहे हो? बताओ साहब तेरे। और क्यों रे? ये थाने के अंदर गाना कौन सा हो रहा था? जेल की रोटी कच्ची रोटी डिब्बू भरी दाल, खाने वाली छल छबीले, खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाली। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती। आज गलती माफ हो गलती साहब। ऐसी गलती दोबारा थाने में नहीं हुई। और दोबारा ऐसी गुस्ताखी हुई तो खाल खींच के रख दूंगा। साहब हम आप की रास्ता देख रहे हैं। हमारी रास्ता? जी। क्यों साहब हमका 2 दिन की छुट्टी दे दो। अबे चुप। छुट्टी नहीं मिलेगी रे। जरूरी काम हो है, छुट्टी मांगी रहना है। साहब हमारे ससुरारी मारी बहुत बड़ा हादसा होगा। हादसा? 4 मेहरुआ एकदम में मरी गई है। क्या बता? 4 औरतें एक साथ मर गई हैं? जाना जरूरी है। कौन कौन मर गया है? हमारे लौंडन की नानी मरी गई। अच्छा। हमारी सासू मरी गई, दुल्हन की अम्मा मरी गई, बप्पा के समधिनी मरी गई। शर्मा जी सुन रहे हो इसकी भाषा? अरे साहब आप ही समझा दीजिएगा। क्या बताया? 4 औरतें मर गई हैं। अलग गिन ले साहब। तेरे लड़कों की नानी या को हुई गई, तेरी सास 2 हुई गई, तेरी औरत की माता जी 3 हुई गई, तेरे बाप की समधन तो 4 ही नहीं भाई मरी हैं। चुप। बकायदी नहीं मनी हो है। चुप। ये 4 औरतें नहीं मरी हैं। हाँ। एक औरत मरी है। एक औरत से ये चारों नाते जुड़े हुए हैं। मतलब मेहरुआ या कमरी है, नाता 4 ही है। हाँ। तो या कम हुआ का ले जाई। शर्मा और कहिए थाने का समाचार सब ठीक है? सब ठीक है साहब। और कोई रिपोर्ट तो नहीं है? नहीं कोई रिपोर्ट रही साहब। और सब ठीक है? सब ठीक है साहब। चलो ऐसा ही होना चाहिए। जी साहब।
बैठ जाओ। तो उनको आवो का धीरे में समझाई देने करो, तुम्हें लोग इतनी जोर बोली हो, डिस्टर्ब हो रहा है यार। जी सर। जो मैं क्या देख रहा हूँ, जी साहब। जेडी का जो भी मैं पन्ना पलट कर देखता हूँ, जी। ये डाकू खड़क सिंह ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या करे साहब, डाकुओं का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा। अपने स्टाफ में जवानों की कमी है, इसलिए हाथ नहीं लग रहे हैं। फोन कराओ, दूसरी तरह का पेप्सी मंगाओ। क्या मंगा ले? पेप्सी मंगा लो। चुप! पीएससी उसे कहते हैं। हाँ, पकड़ हट! लो सर। तुम साले हटो यहाँ से। बिल्कुल तुमने ठीक कहा जी साहब। कि अपने जो है थाने में जवानों की संख्या कम होने के कारण जी हाँ साहब। और जो है उस डाकू खड़क सिंह पर कोई कामयाबी नहीं मिलती है। बिल्कुल साहब। नहीं, जी। अभी भी जो ट्रेनिंग पास करके इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आया हुआ है, जी हाँ साहब। नई नई पोस्टिंग में तैनात किया गया जी है, साहब। वो अपने क्वार्टर में आराम कर रहा होगा। जी। चौकीदार को भेजकर जी साहब। अभिमन्यु सिंह को तत्काल यहाँ पर बुला, बोल देना इसके सामने तुम्हें फौरन याद किया है। ठीक है साहब, बैठे आप। चौकीदार यहाँ आओ। जो नए नए साहब आए हुए हैं, अभिमन्यु सिंह। हाँ, उनके क्वार्टर में भागते हुए दौड़ते हुए चले जाओ। जी साहब। बता दो जाके कि तुम्हें बड़े साहब आपको तत्काल बुलाया है। चौकीदार। जी सर। क्या बात है सर, हमारे क्वार्टर पे? सर आपको बड़े साहब ने बुलाया है। कहाँ बड़े साहब ने बुलाया है? जी सर। आइए सर, आइए। और बुलवाया हाँ किस लिए? और साहब अपने बुलवाया है किस लिए? और साहब अपने पास। और अभिमन्यु से कीजिए जो बात हो। और अभिमन्यु से कीजिए जो बात हो। क्या बात है सर, अचानक हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया? तो कौन शटल और मनु सिंह आ गए? कौन शटल और मनु सिंह आ गए? वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है, उस इलाके की कहिए और क्या है खबर? साफ ही साफ करिएगा इजहार। मनु सिंह, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहां की क्या कैफियत है, क्या माहौल है? तो सर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूं। और शांति का बस्ता नकारा और चौतरा का ताज है। शांति का बस्ता चौतरा का ताज है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने देखता शैतान है। सर, जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहां का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। क्या कहा मनु सिंह? तुम जिस इलाके में ड्यूटी कर रहे थे वहां पर चैन अमन और शांति है, कोई जी सर। गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल सर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो मनु सिंह। तो डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चंबल का है। डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चंबल का है। नाम से जिसके कांपे जमीन आसमान, रूह हिल जाती सारी ये पुलिस फोर्स की। भेजता आज अभिमन्यु आपने चंद रहिए और ये साहब रे आपने और ये साहब रे बन गया उसका अभिमन्यु अकाल है। सुन चुका हूँ मैं ऐसी और साहब से उसने लूटा करोड़ों का धनवा। तो डाकू अभिमन्यु और के ललकार के सामने सारी
तुम्हारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और पनावों से देखना कितना डाकू खतरनाक। दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा आपने। पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, खड़क सिंह को जाकर रंग दो उसी के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर की तरफ बाजुए। शाबाश शाबाश अमन्यु सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूं। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो खड़क सिंह क्या उसके सारे साथी जेल की सलाखों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, 1 हफ्ते के अंदर वो डाकू खड़क सिंह उसका नामो निशान मिट जाएगा। शाबाश शाबाश, मैं तुम पर यही भरोसा करता हूं। और अमन्यु सिंह, मैं तुम्हें इस थाने का फुल पावर फुल चार्ज देता हूं, क्योंकि तुम्हें डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करना है, और उस खड़क सिंह को गिरफ्तार करवाने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि बरेली में एक समाज सेवा मीटिंग है, उस मीटिंग में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। मैं जाकर के वहां पर अपनी ड्यूटी करता हूं, और इस थाने में रहकर इलाके में जो भी गुंडागर्दी फैली हुई है, जितने भी डाकू है, सबको गिरफ्तार करके सलाखों में बंद कर। ऐसा ही होगा सर, आप मुझ पर विश्वास रखिए। और जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत देकर के जाता हूं। नसीहत सर? हाँ, जब भी अपना कदम इस थाने से बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून से बढ़ के कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से बढ़ के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का पखेड़ा नहीं। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी काम हम करेंगे वो कानून के दायरे में रह करके करेंगे। बिल्कुल, मुझे तुम पर यही भरोसा है कि जो भी काम करोगे कानून के दायरे में रह करके। अच्छा, मैं चलता हूं। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? हमारा नाम है धर्मवीर वर्मा जी साहब। वर्मा जी कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो थाने में? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं जी साहब। तब तो इलाके का माहौल पता नहीं होगा। हाँ, इलाके का थोड़ा बहुत तो मालूम है साहब। इलाका कैसा है? ठीक है साहब। ठीक है जी साहब। हफ्ता कहाँ कहाँ से आता है? हफ्ता नहीं लेते हैं साहब। रिश्वत नहीं लेते हो? कहीं से नहीं आता। चलो ड्यूटी पे लग जाओ। यहाँ आओ महाशय, तुम्हारा क्या नाम है? महावीर शर्मा साहब। महावीर शर्मा, तुम कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो? हमें 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए? जी साहब। तब तो लगता है कि तुम बहुत पुराने हो। बहुत पुराने। इलाका कैसा है? बहुत अच्छा है साहब। ठीक है? ठीक, बहुत अच्छा है। और इनकम है कोई? और इनकम कोई साहब नहीं है। तो खर्चा कैसे चलता है? अरे सरकार सैलरी देती है ना साहब। सैलरी से खर्चा करते हो? जी साहब। लगता है काफी ईमानदार हो, इसीलिए 4 सालों से बराबर इस थाने में डटे हुए हो। अरे ईमानदारी है हमारे में। एक बात तेरी कान खोल कर सुन लो वर्मा और शर्मा, जी साहब। आज तक इस थाने में जो भी हुआ हमसे कोई लेना देना नहीं है, जी सर। लेकिन आज के बाद इस थाने में वही होगा जो हम चाहेंगे। ये वर्दी हमारा देश की आन बान और शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। कफन है साहब। एक बात मेरी कान खोल करके अपने भेजे में डाल लो, बोलिए सर। ड्यूटी के समय हमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। कोई लापरवाही। ड्यूटी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करोगे। जी सर। समझ में आ गया? जी सर। चलो तुम सब अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। जी सर। चलो। पिताजी इस वक्त थाने में जरूरी काम से। इसे देख रहे हैं? ये कौन है? ये अपने गांव का रहने वाला बिरजू किसान है। बिरजू किसान? हाँ। बैठ जाओ पिताजी। क्या बात है बिरजू, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, चेहरा तुम्हारा मायूस है, चेहरे पे कुछ झुर्रियां सी पड़ी हुई। बिरजू, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा, और मुझे अपना दुख दर्द बिरजू सुनाओ, मुझे अपना दुख
बात है, क्या परेशानी है जो तुम इस वक्त थाने में चल करके आए हो? साहब बताऊंगा, बताने के लिए मैं आपके पास मैं जानना चाहता हूँ। साहब, और मेरे दर्द गमों की भरी दास्तां हुआ है। समस्या क्या परेशानी है और क्या कहा? अगर हम तुम्हारी मदद करें तो हमारा एहसान मानोगे? नहीं, ये वर्दी हमने देश की सेवा, देश की हिफाजत करने के लिए ही पहना है। तुम जो भी कहना चाहते हो खुले शब्दों में कहो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। साहब, आज ही का वाकया है। आज का वाकया है? हाँ साहब, मैं अपने खेत में काम कर रहा था। एक मिनट ठहरो। हाँ बताओ। हाँ साहब, आज ही का वाकया है। आज का वाकया है, तुम अपने खेतों में काम कर रहे थे। हाँ, मेरी बहन माया मुझे खाना लेकर के आ रही थी। तुम्हारी बहन माया तुम्हें खाना लेकर के आ रही थी, फिर क्या हुआ? लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद जब मेरी बहन नहीं आई तो मैं अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? मैं रास्ते में जा रहा था, अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक तुम्हारे कानों में चीखने की आवाज सुनाई पड़ी? हाँ, फिर तुमने क्या किया? वो चीख और किसी की नहीं, मेरी बहन माया की आवाज थी। तुम्हारी बहन माया की आवाज थी? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? उस चीख की आवाज सुनकर के मौके पे पहुंचा तो मैं क्या देखा? क्या देखा? मेरी बहन तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन मेरी बहन का दुपट्टा मुझे नजर आया साहब। ये है वो दुपट्टा मेरी बहन का। हवलदार, इस दुपट्टे को सील करो, वक्त जरूरत सबूत के तौर पर ऊपर तक काम आएगा। तुम्हारी बहन माया नहीं मिल सकी, इसका मतलब तुमको किसी पे कोई शक है? हाँ साहब। क्या है? क्योंकि मेरी बहन माया जिस वक्त रो रो करके चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, उस वक्त मेरी बहन के मुखारबिन से ये भी आवाज आ रही थी कि काली सिंह मुझे छोड़ दे, काली सिंह मुझे छोड़ दे। काली सिंह मुझे छोड़ दे? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बहन को काली सिंह उठा करके ले गया। काली सिंह उठा करके ले गया। हाँ साहब। तुम परेशान मत हो, घबराओ नहीं। अगर तुम हमारे पास आए हो, कानून का तुमने सहारा लिया है, तो ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु तुमसे वादा करता है 24 घंटों के अंदर तुम्हारी बहन जहां कहीं भी होगी, मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। चलो सिग्नेचर बनाओ यहां पे। पिताजी, मेरी बहन मिलना चाहिए साहब। परेशान मत हो, घबराओ नहीं। मेरी बहन के सिवा और मेरे परिवार में कोई नहीं। ना 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 परेशान मत हो। पिताजी, इस नौजवान को लेकर के किसके घर तक इसे छोड़ दो और मैं तत्काल इसी वक्त इस केस की छानबीन शुरू कर देता हूं। बेटा, मैं शादा को नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखना वो बिरजू की बहन नहीं, समझना वो तेरी बहन है। पिताजी, मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने परिवार, अपने खानदान की परंपरा याद है। हमारे खानदान ने हमेशा गरीबों की मदद की है और मैं वर्दी पहन करके हमेशा गरीबों की रक्षा करूंगा। मैं तुझसे यही उम्मीद करता हूं। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्कार। चल बेटा। नमस्ते नमस्ते। क्यों परमाव शर्मा, तुम लोग तो कह रहे थे इस इलाके का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले माहौल तो बहुत अच्छा था, अब बिगड़ गया होगा तो नहीं इडियट, जानकारी। पहले माहौल सही था लेकिन इतनी जल्दी यहाँ का माहौल खराब हो गया। अरे क्या करें साहब,
आज तक कोई FIR लिखाने के लिए आया ही नहीं, आज पहली बार आया। कैसे आएगा? खाने में हराम की रोटियां तोड़ते रहते हो, इसलिए जनता का कानून के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। तुम लोग मेरी बात को अपने कायदे से कानों में डालो। सुनो हमारी बात को गौर से। बोलिए साहब। और उठाओ हाथ करी, अरे हाथ में और चलो हमारे उठाओ हाथ करी, हाथ में और चलो हमारे साथ। और मचा चखा दूं मुझसे और फोड़ दे मचा चखा दूं, अरे मैं मुझसे और फोड़ दे। बदल जाए जमाना चाहे दुनिया खिलाफ हो, बदल जाए जमाना चाहे दुनिया खिलाफ हो, और काली सिंह रास्ता वही चलेगा टेढ़ा। कौन है? और पहल हाथ करी, अरे हाथ में और चल तू मेरे साथ। हाथ में और चल तू मेरे साथ। और बहुत पड़ गया, अरे पाँव में और तेरा है उत्साह। और बहुत पड़ गया, अरे पाँव में और तेरा है कौन कुत्ता? तेरा बाप साले बाप। तेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा? हरे खड़ा गया हूँ रे साले। ले लिया 2 तिलंगों को और गिरफ्तार करने आया है ठाकुर काला। तुझे मालूम होना चाहिए ये हवेली नहीं, समझो शेर का गुफा है। हाँ, यहां आने वाले के तो पैर के निशान पाए जाते हैं, और यहां से ठाकुर काली सिंह की बगैर मर्जी से जाने की कोशिश करता है तो वापस जाने के निशान। ए दरोगा, आंखें मत दिखाओ रे। चुपचाप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते चुताओ। और अगर ना गया तो? अरे नहीं गया तो बीचों बीच हवेली में जिंदा गाड़। साले गुंडे के, अगर ना गया तो बीचों बीच हवेली के अंदर हमें जिंदा दफन कर दोगे। तेरी साले गुंडे की पकाई है तुमका। साहब को धमकी दे रहे साले। सारी गुंडाई आज साले तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। तुमका हड़काई रहे ऊपर। अभी तूने पुलिस को देखा नहीं अच्छी प्रकार से। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ले चला साले को घटी दबदबा है, दबदबा बना। ठीक कहा थी हो, तुम दुपाती रहा, तुम दुपाती है, तुम दुपाती रही। साले जाहिल उल्लू के पट्टे सुगर शैतान। का हर बात का आंसरा उल्टा किया करते हो। है? एक बात बता रहे, कहा मालिक? हमारा दोस्त काली सिंह कहाँ है? काली सिंह की साले हमारे दोस्त को गाली दे रहे हो। अरे मालिक नवा नवा दरोगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आवा है। क्या यूं नहीं जाने पाए कौने क्या समझ लगा है, लेकिन अब है काली सिंह का पकड़े ले जाते रहे। नहीं नहीं नहीं,
लठन पीटत लई गवाह। क्या कहा इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने? हमरे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल के थाने ले गया है। अरे मारत लईगा, दुई आंगुर चूतर फूल गए हुए हैं। नहीं रे नौकर, मालिक को सोचाओ सोचा ही ना, सोचाओ सोचाओ, थाने चलाओ। थाने नहीं जाएंगे तो मरा ही देव साहब। अरे हमरे कहने का मतलब ये नहीं है, अगर वो इंस्पेक्टर हमरे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल के थाने ले गया है हाँ मालिक। तो इस तरीके से मेरे दोस्त को नहीं छोड़ सकता। तो मालिक इसलिए थाने जाने से कोनो फायदा नहीं है। तो कहाँ चली हो? अब हम जाएंगे अपने दोस्त एसपी वीर सिंह के पास, वीर सिंह जो हमारा क्लास फेलू है। अच्छा मालिक। अपने दोस्त एसपी वीर सिंह से मिलेंगे और 1 घंटे के अंदर अपने दोस्त काली सिंह को छुड़वा कर हवेली जय हिंद। और कहिए, सब ठीक है? ठीक है सर। सब अच्छी बात है। चलो तुम गेट की ड्यूटी करो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कुछ तेवर बदले से नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। और कहो क्या बात है, और कहो क्या बात है, क्यों बदली है नजरिया? तो कहो क्या बात है, और क्यों बदली है नजरिया? और बैठो मेरे पास में, और बैठो मेरे पास में, सब छोड़ फिक्रिया। क्या बात है जो आज आपके तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं? मेरे यार एसपी साहब, जब से आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है तब से आपने अपने दोस्त को बिल्कुल भूल ही। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने दोस्त को भूल गया? नहीं भूल गए। अरे नहीं, ये पुलिस की नौकरी है, इससे ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका। एसपी साहब, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बोलो, ऐसा कौन सा काम पड़ गया? मैं बताऊंगा, लीजिए आप स्मोकिंग कीजिए और हम आने का कारण बताते हैं। मेरे यार एसपी साहब, आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया है, और पड़ गया आपसे, और पड़ गया आपसे, और एक काम जरूरी मेरा पड़ गया